बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो लाए हुए देखिए, एक जीसी मोटर की हाई स्पीड की मोटर आई हुई है और ये चल नहीं रही है। देखिए इसमें करंट बोल रहा है लेकिन ये चल नहीं रही है और इसके नक्के नुक्के सारे टूटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए ये अब देखिए सीरीज में देखिए बोल रही है लेकिन ये चालू नहीं हो रही है और बिल्कुल नहीं चल रही है। देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अब इसको खोलते हैं। इसका बैक साइड का हिस्सा देखिए, इसमें चारों तरफ से इतना ना जंग लगा हुआ है कि ये खुलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें फिर भी हमने तेल वेल डाल करके ये रखा हुआ है और जब भी आप खोलें तो ऐसे चारों तरफ तेल डाल लें, हर एक स्क्रूओं के पास और हर एक थ्रेड पर ऑयल डाल लें ताकि ये थोड़ा ढीला हो जाए। और इसको हो सके तो थोड़ा बहुत चोट मार मूर करके भी हल्का फुल्का, देखिए एल्युमिनियम की बॉडी है, अगर इधर उधर चोट मारेंगे तो ये टूट सकती है। लेकिन हम इसको कहाँ पे चोट मारेंगे, ये देखिए ऑयल चारों तरफ ये नटों के अंदर जहाँ जहाँ थ्रेड है वहाँ पे हम डाल लेंगे ताकि हमें कोई भी नट खोलना हो तो थोड़ी आसानी हो जाए। तो अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए ये हथौड़े लेंगे और हल्का हल्का इसके देखिए किनारी पर मारेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारेंगे वरना ये एल्युमिनियम की बॉडी है, टूट सकती है। तो ये हल्का हल्का मारेंगे तो ये कैप जो है ढीली हो जाएगी, इसके जंग जो है वो झड़ जाएंगे और ये देखिए जैसे झड़ रहा है, जैसे मार रहे हैं तो इस तरह से हम मार लेंगे और ये इसमें से इस कैप को निकालेंगे। और कैप कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से कैप ये लेंगे और थोड़ा सा इसमें मारेंगे, क्योंकि पेच भी इसका इतना ना जंग पकड़ा हुआ है कि खुलना मुश्किल है। देखिए नहीं खुल पा रहा है। तो अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा वरना ये निकलेगा नहीं। क्या तोड़ेंगे वो देखिए आप मेरे साथ। ये दिखाते हैं आपको। ऐसे मोटर को रख लिया नीचे और सॉलिड जगह करके और फिर इसके ऊपर ये देखिए पेचकस लगाएंगे और इसके जो गैप है दोनों के, कैप और इसके बॉडी के साथ जो गैप है, इस गैप के साथ में इसको हल्का हल्का मारेंगे और जहाँ पे स्क्रू ये पेच लगा हुआ है वहाँ पे हल्का सा सुराख होता है, हल्का सा गैप होती है, वहाँ ये फंसा करके किसी तरह इसको ऊपर उठाएंगे। देखिए ऊपर उठ रहा है हल्का हल्का। ऊपर उठने के बाद में अब इसको ऊपर उठ रहा है, देखिए फिर इसको पलट लेते हैं इस तरफ और पलटी करके फिर आपको बताते हैं। ये देखिए इधर से पलट के और इसको ये देखिए ये मारा और मार करके इसमें से निकाला। निकालने के ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये अलग हो रहा है, हल्का हल्का गैप बन रहा है इसमें। अब फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अब देखिए ऐसे ही हल्का हल्का और मारेंगे, एक बार मार करके। ये क्योंकि जंग बहुत पकड़ा हुआ है, इसको खुलने में थोड़ा देरी लगेगा। अगर उससे हथौड़ा डायरेक्ट नहीं लगता तो ये एक शाफ्ट लेंगे और शाफ्ट की मदद से हल्का हल्का चोट लगाएंगे इसमें। और किनारी में ही लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि किनारी एल्युमिनियम की बॉडी के साथ टच होती है। और ये ऊपर जो कैप देख रहे हैं, ये कैप जो है ऊपर अगर मारते हैं चोट तो पिचक जाएगी, लेकिन जहाँ पे मारना है, जहाँ पे ये रस्ट पकड़ा हुआ है वहाँ से हमें मारना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ से हल्के हल्के ऊपर उठ रही है, ये हल्के हल्के ऊपर उठ रही है। और अब ये देखिए पेंच भी नहीं खुल रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए अब इसको कैसे तोड़ के निकालेंगे। ये देखिए ये हल्के हल्के ऊपर हुई। ये देखिए ये बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ऐसा खोलना, बाकी फिर भी नामुमकिन नहीं है। अब ये देखिए ऊपर उठ रही है हल्की हल्की, ये देखिए ऊपर उठी। अब इसको एक तरफ की पेंच उठ गई, दूसरी तरफ अपने आप थोड़ा सा हम जोर लगाएंगे तो वो पेंच में से निकल जाएगी। ये देखिए अभी पेंच में से ये बाहर निकलेगी। ये देखिए ये इधर थोड़ा सा जोर लगाया, क्योंकि दूसरी तरफ भी हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, बस चाहते हैं कि एक ही तरफ टूट के निकल जाए। ये देखिए ये थोड़ी सी करके अब इसका होल तो बड़ा हो गया। ये देखिए ये बाहर बाहर निकल गई है। अब ये देखिए ये बाहर निकल गई, होल तो बड़ा हो गया, लेकिन अब वो हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाद में ऐसे ही दिखा देंगे थोड़ा सा ठोक ठाक करके, कोई परेशानी नहीं है कैप का। तो मेन चीज़ है इसको देखना है कि ये कहाँ से क्या प्रॉब्लम क्या है, वरना ये तो मैंने बोल दिया था कि इनको कि कबाड़ी को दे दो, बनने वाली नहीं है ये। तो लेकिन फिर भी कोशिश तो सबसे ऊंची चीज़ है, कोशिश करने से क्या नहीं होता है। देखिए कोशिश किया और इस तरह से ये वायर बाहर निकाल दिया, कैप से बाहर निकाल दिया इसको। अब इसको अलग कर देते हैं और देखिए इसको जो होल बड़ा हुआ है, इसको हथौड़ा नीचे कोई ठोस चीज़ पर रख के हथौड़ा मारेंगे तो ये हो सकता है ये बराबर भी हो जाए। देखिए बराबर हो जाएगा और फिर इसको हम ऊपर से लगा देंगे इसको। अब देखते हैं कि मोटर ये शॉर्ट है या नहीं है। अभी इसको खोल के देखते हैं, यहाँ पर इसका टेप निकाल देते हैं।
सबसे पहले तो यही दिख रहा है हमें कि शायद इसमें से ये तार निकल गई है या अभी निकली है, ये पता नहीं। अब ये निकाल करके पहले सीरीज चेक कर लेते हैं। सीरीज चेक करने के लिए ये सारे टेप छुड़ाने ही पड़ेंगे और ये तारों को अलग अलग करना ही पड़ेगा। ये देखिए सारे तारों को अलग अलग कर लिया। मुझे तो यही लग रहा है कि ये कैपेसिटर की ये वायर निकली हुई है, बाकी अभी चेक करते हैं। 8 MFD की कैपेसिटर है, ये देख सकते हैं 8 MFD है, मिट गया है ये 8 MFD। ये GC मोटर हाई स्पीड की मोटर है, इसके अंदर 8 की लगती है। अब ये इसका मेन लाइन भी हम अलग कर ले रहे हैं, न्यूट्रल फेस को भी, फिर इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये अलग कर लिया। अब ये 3 पॉइंट हमारा बन गया। ये देखिए 3 पॉइंट बन गया। अब इस तीनों में अभी चेक करते हैं सीरीज। इसको देखिए खोलेंगे कैसे, कैपेसिटर को ऐसे ऐसे दबाएंगे। ये देखिए ये बाहर मुंह इसका निकल गया। ये देखिए ये बाहर निकल गया। ये देखिए कैपेसिटर ही खराब है और ये तार भी कटी हुई है। ये तार भी कटी हुई है, ये तार यहीं से कटी हुई थी और इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी एक बार सीरीज ये देखिए दिखा देता हूँ। ये देखिए सीरीज यहाँ बोल रहा है, लेकिन अब इन तारों में सीरीज देखिए चेक करेंगे। ये देखिए सीरीज ठीक है, बल्ब आपका बराबर काम कर रहा है। ये देखिए इसमें मेन तार ये लाल हो सकती है, अभी चेक कर लेते हैं। कैसे पता लगाएंगे इसमें मेन कौन सी है। अब देखिए यहाँ टच कर रहे हैं, बल्ब की रोशनी आप देख सकते हैं थोड़ी तेज है। यहाँ टच कर रहे हैं, ये देखिए बल्ब की रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई। इसमें थोड़ी मंद है, इसमें तेज है। इसमें मंद है, इसमें तेज है। ये पीली वाली में तेज है, येलो कलर वाली में, और ये ब्लैक वाली में मंद है। फिर इधर से एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे टच करते हैं तो बहुत मंद है, और इसमें टच करते हैं तो तेज है। ये देखिए इसमें तेज है, तो इसका मतलब मेन लाइन ये है, ये पीली वाली मेन लाइन है। ये दोनों राइट लेफ्ट कंडेंसर की तारें हैं, ठीक है। और अब सीरीज हम बॉडी में टच करके भी देख ले रहे हैं, कहीं से अर्थिंग भी नहीं है। देखिए इसका मतलब ये मोटर बिल्कुल ठीक है, मोटर कोई डेड नहीं है। देखिए ये कैपेसिटर हमने लिया नया 8 MFD का। अब हमने पता लगा लिया है कि इसकी मेन लाइन ये है, पीली वाली येलो कलर की, और रेड वाली कैपेसिटर की। अब हम रेड वाली में एक कैपेसिटर जोड़ देंगे और एक ये इसके साथ जोड़ देंगे। अब हम इसको अभी सीरीज से चेक कर लेते हैं कि ये कामयाब हुई या नहीं हुई। अब देखिए एक इसका जो बाहर से मेन आ रहा है वो इस येलो कलर में जोड़ेंगे और एक इसमें जोड़ेंगे। ये देखिए मोटर हिल रही है, ये देखिए चल रही है। 1 मिनट, ये सीरीज में है चूंकि, इसलिए इसमें हो सकता है स्पीड थोड़ा लेट से उठाए, क्योंकि बेरिंग में मुझे लग रहा है इसका जाम है थोड़ा सा। बेरिंग में भी तेल अभी डालेंगे, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इसको। ये देखिए इसमें, ये देखिए एक बार कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ टच करेंगे और यहाँ टच करेंगे, फिर इसको आपस में जोड़ते हैं। ये देखिए चिंगारी आई, ये आवाज़ आई, ये ठीक है कैपेसिटर। अब इसका एक तार हम इसमें लगा लेते हैं, येलो वाले में, और येलो वाले में लगा देते हैं, और इस रेड को मेन बना लेते हैं। अब फिर इसको एक बार लगा करके देखते हैं, करंट दे करके। ये देखिए ये ठीक है, ये मेन, इसका मतलब येलो मेन नहीं है, यही लाल वाली रेड कलर की जो वायर है ये मेन है, ठीक है। अब इसमें से इस कैपेसिटर में टच करेंगे तो एक बार लेफ्ट को घूमेगी, और इधर टच करेंगे तो एक बार राइट को घूमेगी। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें किधर को घुमाना है, क्योंकि हमने तार जब खोला था जब तो देखा नहीं कि किसमें कौन सी लगी है। तो अब ये ब्लेड की बनावट को हम देखेंगे। ये देखिए जो ब्लेड की बनावट है ये ऐसे ऐसे इधर उठी हुई है, इधर टेपर है, इधर, यानी ये इधर चलनी चाहिए, क्योंकि हवा को इधर मूव करेगी ये। तो इधर कैसे चलती है, अभी देखिए ये रेड मेन हो गई हमारी, रेड में लगाया, और ये देखिए ये उल्टी है, ये सीधी है, येलो कलर में ये हमारी सीधी चल रही है। देखिए बिल्कुल फिट चलने लगी मोटर। और ये कैपेसिटर की कमी थी दोस्तों, जिसके वजह से
ये काम नहीं कर रही थी और इतना जंग लगा हुआ था कि खोलना मुश्किल था। अब इसमें हम जब खोले हैं तो थोड़ा ऑयल भी डाल लेते हैं। ये अभी इतनी स्लो इसलिए चल रही है कि ये अभी सीरीज में लगा रखा हूँ। अब इसको मेन लाइन दूंगा तब देखिए कैसे फर्राटेदार चलेगी। ये देखिए जब इसको खोल रखे हैं तो इसके अंदर हम थोड़ा सा मोबिल ऑयल डाल देंगे ताकि ये अंदर इसके जामपन को ख़त्म कर देगा। अगर हम पूरा खोल के इसमें ऑयलिंग करते हैं तो ये एल्युमिनियम की बॉडी है, ये टूट चुकी है पहले। ये देखिए नीचे इसके नक्के सारे टूटे हुए हैं, इधर भी टूटा हुआ है और इधर भी टूटा हुआ है। ये खोलते ही फिर ये काबू में नहीं आएगी और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको फिट करना। अब ये देखिए रेड को रेड में जोड़ देंगे। ये बाहर की जो लीड आ रही थी वो वाली तार है ये, इसको अब हम यहाँ जोड़ देते हैं। ये अंदर से जो मेन करंट की तार है इसमें जोड़ दिया और दूसरी ये न्यूट्रल जो है हम कहाँ जोड़ेंगे। अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये उल्टी चलने लगेगी, इसमें जोड़ेंगे तो सीधी चलेगी। तो अब हम इसी में जोड़ देंगे इसको। इधर से इसको कर घुमा लेते हैं और ये इसके साथ जोड़ के टेपिंग कर देंगे। ये देखिए इसके साथ जोड़ दिया। ये एक मिनट, कैपेसिटर के ये दोनों तारों में से कोई सा भी किस में जोड़ी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस दोनों में ये जोड़ दिया। अब ये जो ब्लैक वाली है ये हमारी फ्री रहेगी। ये कैपेसिटर की तार में जुड़ गई और ये फ्री रहेगी। यहाँ टेप अलग लगा देंगे। दोस्तों अब आपने जाना सीखा कि कैसे हम हाई स्पीड की मोटर की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। तो ये तार टूटी हुई थी जिसके वजह से ये बिल्कुल नहीं चल रही थी, बिल्कुल नहीं बोल रही थी। और कई बार होता है ये तार लगी भी होती है और तभी भी मोटर उसमें उस पोजीशन में क्या बीमारी आएगी कि ये मोटर आपकी स्लो हो जाएगी। तो स्लो क्यों होगी? ये वीक हो जाती है, अंदर से वीक हो जाने की वजह से फिर ये स्लो हो जाती है। और चूंकि ये तार टूट गई थी अंदर से, जिसकी वजह से ये पूरी ही डेड हो गई थी, नहीं चल रही थी। अब हम चाहें तो इस तार को इसमें जोड़ भी सकते हैं और जोड़ के यही कैपेसिटर काम भी चल जाएगा। तो चूंकि हम बदल क्यों दिए हैं कि 2 साल 3 साल ये चल चुकी है तो वीक तो हो ही गई है थोड़ी सी, लेकिन हम नया इसलिए लगा दिए हैं कि टेंशन खत्म हो जाए। वरना ये अगर हम सोल्डर आयरन से इसको टांका भी यहाँ लगा देते हैं तब भी ये काम कर जाएगी। अब आपने अच्छी तरह समझ लिया कि कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए जो मेन लाइन अंदर से आ रही है उसको सीरीज से चेक कर लेंगे। अगर सीरीज नहीं है तो आप खुद इसको याद रखेंगे कि पहले कौन सा में जुड़ी थी। तो ये हमारी मेन लाइन रेड वाली हो गई, रेड में रेड बाहर की तार हो गई। ये भी समझिए एक तरह से फ्री है और ये कैपेसिटर की एक तार इसमें आ गई, इसमें भी फ्री है। सिर्फ इसमें 3 तारें लगेंगी क्योंकि ये एक अंदर वाली कैपेसिटर की तार हो गई, कैपेसिटर के तार के साथ जुड़ गई और एक मेन लाइन हो गई। 3 वायर यहाँ पर जुड़ी और 2 वायर यहाँ पे जुड़ी। ये इसमें भी 3 होती है क्योंकि ये अंदर ही एक वायर जुड़ करके 2 वायर जुड़ करके ये एक बनी हुई है। अब हम इसमें टेप लगा लेते हैं। टेप को ये ऊपर तक लगाएंगे क्योंकि ये ऊपर कई बार होता है ये नंगी रह जाती है तो फिर बॉडी में शॉर्ट सर्किट करती है। ये देखिए पूरा अच्छी तरह टेप लगा देंगे। अब इसको कैपेसिटर को छोड़ करके इसको भी हम आपस में जोड़ दे रहे हैं। ये ऐसे जोड़ देंगे। फिर अब इसको भी जोड़ देते हैं। देखिए अब सारी जुड़ गई है। ये देखिए अब ये 3 एक जगह हो गई। अब हम इसको पलटी कर लेते हैं एक बार। ये देखिए इसको ऐसे करके फिर चालू करके देखते हैं। अब ये ऊपर वाली बेरिंग में भी ऑयल ऐसे डाल लेंगे। ये देखिए यहाँ भी ये ऑयल डाल लिया। अब ये देखिए दोस्तों प्लग हमने यहाँ लगा दिया इसका, इसमें तारे जोड़ करके अब चालू करके देखते हैं। ये देखिए बटन चालू किया। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितनी स्पीड से, हाई स्पीड की मोटर है। ये देखिए तो देखा दोस्तों हमने कैसे इसको ठीक किया। आप भी अपने घर की
कैसी भी पुरानी मोटर है, देखिए ऐसा ये तो देखने में लग रही थी कि ये ठीक नहीं होगी, और मैंने कस्टमर को बोल भी दिया था कि ये भाई ठीक होने वाली नहीं, अगर खुल गई तो कोशिश करेंगे, लेकिन ये खुल गई ऊपर वाले क्रम से, और ये कैपेसिटर की सिर्फ कमी थी और लगा दिया सब। अब ये देखिए जो टूटी हुई है, ये जो नक्के टूटे हुए हैं, इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ से खोलेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा नवेश, बता दे रहा हूँ, ये खोलेंगे यहाँ से और खोल के यहाँ एक बड़ा सा वाशर लगा देंगे। वाशर लगा देंगे तो इसके साथ बॉडी के साथ ये पकड़ लेगी, और पकड़ के ये टाइट हो जाएगी, तो ये भी कामयाब हो जाएगी। अब वैसे ये जुगाड़ू काम है, पर हो जाएगी ठीक। तो दोस्तों इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो वॉच करने